हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 13 दिसंबर 2024 को पटना में कुम्हरार स्थित बापू संस्थान में जो परीक्षा की सेंटर बनाई गई थी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्था रही और परीक्षा जो थी कि वहाँ सही ढंग से संचालित नहीं हो सकी और लगभग 12,000 स्टूडेंट की वहाँ सेंटर बनाई गई थी। इसमें एग्ज़ाम में लगभग 7,000 स्टूडेंट अपियर हुए थे, लेकिन वहाँ काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्था रहने और समय पर बुकलेट और OMR सीट वितरित नहीं करने के कारण परीक्षा जो थी कि बिल्कुल नहीं हो पाई और बहुत सारे स्टूडेंट को एग्जामिनेशन के दौरान क्वेश्चन और OMR सीट भी नहीं मिले, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्था उत्पन्न हो गई और वहाँ अभ्यर्थियों ने बाहर निकलकर परीक्षा का बहिष्कार किया और बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन बुकलेट और OMR सीट फाड़ दी गई। जबकि अन्य जिला में परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण रही। लेकिन प्रश्न यह उठती है कि आखिर क्या कारण थे कि राजधानी स्थित जो परीक्षा केंद्र थी वहाँ पे इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई और वहाँ काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्था देखने को मिली। बिहार लोकसभा आयोग को यह सुनिश्चित करनी चाहिए थी कि जब वहाँ पर 12,000 स्टूडेंट की जब वहाँ पे सेंटर बनाई जा रही है तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि सभी स्टूडेंट को सही ढंग से सही समय पे बुकलेट और OMR सीट मिल सके। लेकिन वहाँ पे जो पैकेट जो भेजी गई थी उसमें क्वेश्चन की संख्या काफ़ी कम थी, जैसा कि पटना के DM ने अपने मीडिया पर्सन से बात करते हुए बयान दिया है। उसके बावजूद भी यदि वहाँ के जो भी शिक्षक तैनात थे या मजिस्ट्रेट तैनात थे वे चाहते तो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन जैसे पटना के DM का कहना है कि कुछ उपद्रवी स्टूडेंट ने स्थिति को दम खराब कर दिया, क्योंकि कुछ रूम में जब क्वेश्चन बुकलेट घट गई थी तो हम लोगों ने दूसरे रूम से लाकर वहाँ पे दूसरे रूम में बुकलेट बांटने का प्रयास किया तो कुछ स्टूडेंट हंगामा करने लगे कि जो सील जो है वो टूटी हुई है, यानी पैकेट फटी हुई है। तो वहाँ पे थोड़ी सी जो वहाँ के सेंटर में जो सुपरिटेंडेंट थे या और जो टीचर थे उनसे ये गलती हो गई कि जब वो दूसरे रूम में जब वो सील जो वहाँ से मतलब ये कर रहे थे, खोल रहे थे, तो और भी दूसरे रूम के 2-3 स्टूडेंट को वहाँ बुला लेनी चाहिए थी और उन लोग के सामने में वहाँ सील तोड़नी चाहिए थे, जिससे कि किसी प्रकार की विवाद ना रहे। इस प्रकार की थोड़ी सी मतलब अंडरस्टैंडिंग में कमी रही, जिसके चलते थी कि वहाँ की परीक्षा बाधित हो गई और परीक्षा नहीं हो पाई। यद्यपि जैसे बिहार लोकसभा आयोग के चेयरमैन सर ने भी कल मीडिया पर्सन से बात करते हुए कहा कि परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हो जाती, लेकिन कुछ उपद्रवी स्टूडेंट ने पूरी परीक्षा को बाधित कर दिया और इस घटनाक्रम में वहाँ के सेंटर सुपरिटेंडेंट जो थे उनकी भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो ये एक दुखद घटना है। एक तरफ तो वहाँ सही ढंग से परीक्षा संचालित नहीं हो पाई और जो भी स्टूडेंट की वहाँ सेंटर बनाई गई थी वो लोग बिल्कुल एग्ज़ाम नहीं दे पाए। अब देखना होगा कि उन लोग की री एग्ज़ाम हो पाती है या नहीं हो पाती है। और दूसरी दुखद घटना ये रही कि वहाँ के जो सेंटर सुपरिटेंडेंट थे उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस प्रकार की 2 घटना काफ़ी दुखद रही। लेकिन अब देखना है कि बिहार लोकसभा आयोग जो है अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई डिसीजन लेती है कि नहीं, क्योंकि भले ही कुछ स्टूडेंट उपद्रवी हो, भले ही 25-50 स्टूडेंट उपद्रवी हो, लेकिन उसके चलते आप 12,000 स्टूडेंट का फ्यूचर को आप संकट में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ स्टूडेंट पढ़ने वाले नहीं होते हैं तो बहुत स्टूडेंट पढ़ने वाले भी होते हैं और इसमें जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उन लोग के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो जाती है। तो इसके बारे में बिहार लोकसभा आयोग को विचार करनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि फिर री एग्ज़ाम उन लोग की ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि इस बार सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इतनी सीट भविष्य में आएगी या नहीं कोई नहीं जानता है। इसीलिए बिहार लोकसभा आयोग को सहानुभूतिपूर्वक विचार करनी चाहिए और देखनी चाहिए कि जो निर्दोष स्टूडेंट हैं उन लोग के साथ गलत ना हो। यद्यपि बिहार लोकसभा आयोग के चेयरमैन सर ने कहा है कि हम लोग वीडियो फुटेज से जांच करेंगे कि जो भी स्टूडेंट ने उपद्रव शुरू किया है या जो लोग इसके लिए दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, भले ही जो दोषी हो, लेकिन वहाँ पे अब अवस्था आखिर क्यों उत्पन्न हो गई, क्यों वहाँ के सिचुएशन को नहीं संभाली गई। यदि समय समय पर स्टूडेंट को अगर कन्विंस की जाती और किसी प्रकार की जो समस्याएं जो उत्पन्न हुई थी उसको अगर कंट्रोल की जाती, चाहे वहाँ के जो गार्डिंग कर रहे थे टीचर वो या केंद्राधीक्षक थे, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आरोप लगा रहे हैं कि एग्ज़ाम 12 बजे से स्टार्ट होनी थी और मुझे 12:15 तक बिल्कुल क्वेश्चन और OMR सीट मिली ही नहीं थी। तो जब 12:15 बजे 12 बजे से एग्ज़ाम शुरू हो रही है और 12:15 बजे तक किसी भी स्टूडेंट को बुकलेट और OMR सीट नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से वे लोग उग्र होंगे ही।
तो आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई जब राजधानी में जब ये हाल रहेगी और सेंटर पे सही ढंग से जितने स्टूडेंट की व्यवस्था की गई है, यदि 12,000 स्टूडेंट की वहाँ पर सेंटर बनाई गई थी तो आयोग को यह सुनिश्चित करनी चाहिए थी कि 12,000 बुकलेट और OMR सीट वहाँ पर भेजी जाती। लेकिन जो भी इस पूरे मैनेजमेंट को देख रहे थे उनकी घोर लापरवाही है कि आखिर इस ढंग की समस्याएं क्यों आई कि जब वहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा थे और कम बुकलेट और OMR सीट भेजी गई। इसका मतलब है कि जब पैकिंग जब की जाती है तो किसी को पता नहीं रहती है कि एक पैक में कितनी बुकलेट और OMR सीट है। यदि इसको काउंट करके अगर वहाँ भेजी जाती कि जितने स्टूडेंट की सेंटर वहाँ दी गई है उतना मुझे बुकलेट और OMR से भेजनी है तो फिर इस ढंग की समस्या नहीं होती। तो इस टाइप की छोटी छोटी लापरवाही जो है आयोग को नहीं करनी चाहिए। ऐसे 17th BPSC को लेकर आयोग के द्वारा हमेशा लापरवाही बरती गई। जैसे कि अभी एग्ज़ाम के एक सप्ताह पहले भी बिहार लोकसभा आयोग के सामने धरना प्रदर्शन हुई थी, जिसमें कई स्टूडेंट घायल हो गए थे। यदि उस जैसे नॉर्मलाइजेशन को लेकर अगर स्टूडेंट के बीच में कन्फ्यूजन हो रही थी तो उसको एक नोटिस निकाल के क्लियर कर देनी चाहिए थी, लेकिन आयोग जो थी कि वो घटना होने तक इंतजार करती रही। इसी प्रकार से जब बापू परीक्षा केंद्र जब वहाँ बनाई गई थी, बापू मतलब जो सेंटर पे, तो वहाँ पे देखनी चाहिए थे कि जितने स्टूडेंट का मैं सेंटर बना रहा हूँ उतना वहाँ पर अरेंजमेंट होनी चाहिए। लेकिन ये मिसमैनेजमेंट देखने को मिली और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस ढंग की जो समस्या है वो नहीं रहेगी और परीक्षा सुचारू ढंग से और सुव्यवस्थित ढंग से होगी। लेकिन जो भी अभ्यर्थी इसमें जो निर्दोष हैं उन लोगों की परीक्षा बाधित हुई है, बिहार लोकसभा को सहानुभूतिपूर्वक विचार करनी चाहिए कि उन लोगों की री एग्ज़ाम पुनः हो। नहीं तो वो जो भी उसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उन लोग की काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसान होगी। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।